नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 15 जून 2025 और इस समय पर हम हैं अलीगढ़ की सब्जी मंडी में। किसान साथियों, इस समय पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। वहीं अलीगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। बारिश के कारण हमारे मक्का के जो किसान हैं वो परेशान हैं। वहीं आलू के किसान ये कह रहे हैं कि बारिश होनी चाहिए, मक्का के किसान कह रहे हैं बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में ऊपर वाला क्या करे, ये अपने आप में ऊपर वाले को ही कंफ्यूज कर रहे हैं इस समय पर किसान भाई हमारे। तो किसान भाइयों, प्रकृति अपने हिसाब से चलती है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लेकिन जिस तरह से हमारे किसान भाइयों को इस समय पर रेट मिल रहे हैं आलू के, वो निराश करने वाले हैं हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि उन्होंने जो अपेक्षा की थी उस हिसाब से अभी इस समय पर रेट नहीं मिल रहे हैं। उनकी जो लागत है वह अभी नहीं निकल पा रही है। वहीं बात करें मक्का के किसानों की, मक्का के किसानों की भी लागत नहीं निकल पा रही है, मंडियों में बुरा हाल है। तो पूरी बात करेंगे आलू की क्या स्थिति रही है इस समय पर, और आवक कैसी है, ग्राहकी कैसी है, आगे कंडीशन क्या रहेगी। तो पूरा वीडियो आप हमारा देखते रहिए और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा आगे आइए। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भैया, परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र कुमार, दुकान नंबर C14, गणेश आलू कंपनी, धनीपुर मंडी। तो इस समय पर गर्मी तेज़ पड़ रही है, कहीं कहीं बारिश भी हो गई है, क्या प्रभाव देखने को मिला आज? प्रभाव तो ये है कि अभी फ़िलहाल दुकानदारी है नहीं है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण। अच्छा, ये मान लीजिए 60-70 कट्टे मंगा रहे हैं तो उतने ही बिक पा रहे हैं। मंगा भी उसी हिसाब से रहे हो जितने बिक रहे हैं? जी। अगर नहीं बिक पाते तो ऐसे छटाई करानी पड़ती है, पीछे हाँ, छटाई ज़्यादा आलू आ जाता है, फिर बिक नहीं पाता है तो उसे खुलवाना भी पड़ता है, उसकी छटाई करनी पड़ती है। लेबर चार्ज भी लग जाता है। लेबर चार्ज लग जाता है, 40 वजन कम हो जाता होगा। 50 रुपये खर्चा आ जाता है छटवाने से। वजन भी तो कम हो जाता होगा। वजन शॉर्ट होता है उसमें। तो ये सब दिक्कतें गर्मी के कारण बनी हुई हैं। हमारे व्यापारियों के सामने भी ये दिक्कतें हैं, किसानों के सामने भी हैं। तो आगे तक अब वो क्या स्थिति लग रही है, आज की क्या स्थिति रही है? आज की स्थिति ये मान के चलिए 600 सवा 600 रुपये के आलू बिक रहे हैं और बड़ी आम है 650 से पौने 700 तक। 650 से पौने 700 रुपये। हाँ, चिपसोना के भाव हैं जी। और 37-97 की बात करें, 37-97 अगर बढ़िया सुपर आता है तो मान लो 600 से सवा 600 तो बिकेगा। 600 से सवा 600। हाँ, सुपर में। और इसके चिपसोना के गुल्ला की बात बताइए, गुल्ला क्या रहा? चिपसोना गुल्ला ये मान के चलो 500 सवा 500 रुपये बिक रहा है। 500 सवा 500। हाँ, बढ़िया हाईएस्ट आता है, मतलब मोटी टपक का फुल जाल फुल कलर में, तो वो 550 का मान के चले। 550 रुपये का। हाँ, जिसको नीचे में मीडियम साइज में जो बोलते हैं। और नीचे में तो थोड़ा हल्का जो आलू आ रहे हैं, जैसे हल्की चित्ती है या कुछ है, तो 500 सवा 500 मान लो। और ये 37-97 का क्या रहा है? 37-97 गुल्ला है, मान के चलिए 350 से 400 तक। 350 से 400। हाँ, मोटी टपक का बढ़िया होगा सुपर में 400 तक बिक जाएगा। अच्छा, जैसे T7 है, T9 है, ये T9 की पोजीशन है मान के चलिए यहाँ पे मंडी में 750 रुपये। 750 रुपये। हाँ, T9 पर भी रेट गिरे हैं जी। और T7 को ये मान के चलिए 800 से 825 तक 800 सुपर में। हाँ, तो ये अब आपने भाव तो बता दिए, लेकिन स्थिति में सुधार क्या देखने को मिल रहा है? कुछ सुधार होगा नहीं होगा, क्या है स्थिति में सुधार? तो देखिए अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो गर्मी के कारण जो आलू की खपत कम हो जाती है। थोड़ा मौसम चेंज होगा तो खपत भी बढ़ेगी। और रेटों का अनुमान करें तो देखो रेट लगभग अभी फ़िलहाल यही चलेंगे। हाँ, जैसे आप कह रहे थे, लगातार आप कह रहे हो कि बारिश होने के बाद ग्राहकी खुलेगी, उसके बाद हो सकता है कुछ भाव में अंतर देखने को मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। मान लो 40-50 रुपये भी बढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं जो अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक के अनुमान सभी फेल हुए हैं, अनुमान आगे जाकर विपरीत जाएं? देखिए, अनुमान तो आदमी हर एक कोई लगाता ही है भाई। कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि मेरा माल मद्दा बिके, वही यही चाहेगा 1000 रुपये का बिक जाए, 1200 का बिक जाए। भाई 2000 का तो अनुमान लगाएगा नहीं इस साल। इस साल की जो पोजीशन है उसको देखते हुए सोच रहा है कि 1000 रुपये का बिक जाए। बहुत से चाह रहे हैं कि 800-900 में बिक जाए, लेकिन रेट ऐसे आने की संभावना कुछ दिख नहीं रही है, कम लग रही है। हाँ। अच्छा, कुछ किसान भाई इस इंतजार में है कि जब बारिश होगी तभी बेचेंगे, तो ऐसे में क्या सुधार देखने को मिल रहा है? बारिश के लिए तो देखो सभी किसान बैठे हुए हैं। हर किसान की चाहत यही है कि बारिश पड़ जाए और मेरा कुछ महंगा बिक जाए। तो ये तो मुकद्दर वाली बात है। बारिश के पड़ने के बाद क्या होता है भाई, किसी का मान लो 40-50 रुपये बढ़ भी जाएंगे तो उससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये तसल्ली मिल जाती है आदमी को। लेकिन सभी किसान भाई अगर इसी के लिए बैठे हैं कि बारिश होगी उसके बाद भाव बढ़ेंगे,
तब हम निकालेंगे। आज निकल लिए 50 सैंपल, उस समय पर निकलेंगे 250 सैंपल, तो उसमें भाव व्यापारी बढ़ाएंगे या घटाएंगे? व्यापारियों को देखो, अगर पीछे लाभ दिखेगा तो बढ़ा के भी लेंगे, और उनको नुकसान होगा तो वो कहाँ से बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए व्यापारियों को ज़रूरत है 50 सैंपलों की और 250 सैंपल वहाँ किसानों की लाइन लग गई कोल्ड में, और सैंपल खुले पड़े हैं ज़्यादा, तो व्यापारी तो उसी हिसाब से देखेंगे। सैंपल ज़्यादा खुले पड़े हैं तो भाव भी उसी हिसाब से लगाएंगे वो। व्यापारी तो अपने मंडी के हिसाब से लगाता है। अच्छा। वहाँ पे चाहे कितने भी सैंपल खुलें, उससे मतलब नहीं है, वो पीछे का हिसाब देख कर चलता है। मान लो आज 650 बिके हैं तो 10-20 रुपये ऊपर लेके चलेगा या उसी भाव को लेके चलेगा वो। नहीं, जैसे कि आप भी कहते हो कि जब दुकान पर माल ज़्यादा होता है, मंडियों में माल ज़्यादा होता है, तो पैकार भी उसी हिसाब से खरीदता है, तो उसी हिसाब से फिर व्यापारी भी तो खरीदेंगे कि किसान ज़्यादा है, यहाँ पर सैंपल ज़्यादा खुले हुए हैं। सैंपल ज़्यादा खुले होंगे तो लगभग मान लो कि कोई आलू 750 बिक रहा है तो वो 650 ही मांगेगा। हाँ भाई 25-30 रुपये कम ही तो मांगेगा, पर वो डाउन भी हो सकते हैं। डाउन भी हो सकते तो हैं। ऐसे में हमारे किसान साथियों से हम कहना चाहेंगे कि ऐसा इंतज़ार न करें कि बारिश होगी तभी हम बेचेंगे। तो आगे आप देखते रहिए, आप ये वक्त सोचो कि बारिश होने पर ही बेचा जाए। अगर आपने लाइन लगा दी कोल्डों में तो व्यापारी भी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कब कोल्डों में किसानों की लाइन लगेगी और कब हम भाव मद्दा करें और नीचे डाउन करके खरीदें। ऐसा भी हो सकता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भाव आपको मिल रहे हैं इन भाव में भी आप बेचने की कोशिश करें। बिल्कुल, भाव जो मिल रहे हैं उन भाव में बेचते रहें, और आगे जो भी भाव मिलेंगे उनमें भी बेचते रहें। चलते रहेंगे तो आगे कुछ इजाफा भी मिल सकता है। अगर रुक गए तो कुछ कह नहीं सकते क्या होना है। रुकने के बाद तो कंडीशन ख़राब लग रही है। बाकी आपको अगर गलत लग रहा हो तो हमें क्षमा करना, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है, और हम हमेशा आपको सच्चाई दिखाते हैं और सच्चाई बताते हैं क्या है। लेकिन जो लोग ये बता रहे हैं आपको कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तेज़ी बता रहे हैं, तो आप उन लोगों से सावधान रहें। सेठ जी, क्या लग रहा है जब जिस तरह से कोल्डों में लाइन लगेगी किसानों की तो क्या होने वाला है? क्या जी? क्योंकि हर एक व्यापारी यही कह रहा है, चाहे दिल्ली मंडी हो चाहे अलीगढ़ मंडी हो, यही कह रहे हैं कि बारिश होगी तभी बिक्री खुलेगी, लेकिन किसानों की भी तो लाइन तभी लगेगी कोल्डों में। बिक्री खुलेगी वो बात ठीक है, लेकिन है फिर भीड़ भी तो बढ़ेगी ना एक साथ। भाई किसानों की भीड़ स्टोरों पे बढ़ेगी, इधर पैकारों की भीड़ मंडी में बढ़ेगी, तो रेट भी है कोई ज़्यादा बढ़ेंगे थोड़ी नहीं। रेट तो लगभग मान के चलिए लमसम है ये रेट चलने हैं। 10-20 रुपये का इजाफा हो जाए तो हो जाए। बस। तो अगर किसानों की अगर कोल्डों में लाइन लगती है, मिलों में लाइन लगती है, तो आपको उल्टा देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये 2024 नहीं 2025 है। जी बिल्कुल, 2025 है। 2025 में 2024 जैसी कंडीशन नहीं आ सकती। जो इस साल जो बिक रहा है उस भाव में अगर तसल्ली करके अपने बेचते रहें, थोड़ा थोड़ा निकालते रहें और चलते रहें। जिन किसान भाइयों के पास ज़्यादा आलू है वो धीरे धीरे चलते रहें, हर बोली पर आते रहें, हर बोली पे आएँ और हर बोली पे बेचें, तो जिससे कि किसानों का आलू धीरे धीरे निकलता रहे, कोल्डों में दबाव कम हो, मंडियों में दबाव कम हो, तभी आगे आपके आलू का भविष्य सुधरेगा। बिल्कुल, अगर वो चलते रहेंगे बेचते रहेंगे तो उनका भविष्य भी सुधरेगा। अब हर आदमी यही सोचेगा मैं बारिश पड़ेगी जही बेचूंगा, वो तो फिर एक संगी पे सब निकलेंगे, उसमें और मत ही बिकेगा वो। हाँ, क्योंकि जब किसान रुकते हैं तब आप देखते हो इस समय पर स्थिर इसीलिए बने हुए हैं क्योंकि किसान कम निकल रहा है। किसान कम इसीलिए निकल रहा है कि वो इसी चक्कर में बैठा हुआ कि बारिश पड़े। अब बारिश के लिए तो सभी किसान रुके हुए हैं, जब सब एक संग बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, मध्य ही होगा, तो तेज़ की संभावना तो होगी नहीं फिर। और इस वर्ष ये लग रहा है कि अगर यही स्थिति रही तो आगे जाके कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं रह सकती। लेकिन आपको लोग बता रहे हैं घर से बैठ कर के ये हो रहा है वो हो रहा है। आगे प्रकृति क्या करेगी उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकृति कुछ उथल पुथल कर दे तब कुछ हो जाए तो सही है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए जिस तरह से निकासियाँ हुई हैं, अभी 10% के करीब पहुँचा है आलू, अभी कोल्डों में भरा पड़ा है। वही बहुत से कोल्डों की ये कंडीशन है कि किसी के चैम्बर में 57,000 या 58,000 कट्टे भरे हुए हैं, तो उसमें से 3,000 ही कट्टे निकले कुल। यानी कोल्ड बिल्कुल लगातार भरे पड़े हैं और समय नज़दीक आता जा रहा है, समय ख़त्म होता जा रहा है। 6.5 महीने हुए, 6.5 महीने हो चुके हैं और समय भी कम रह गया है। तो मैं तो किसानों से यही कहूँगा कि वो बेचते रहें और चलते रहें।
देखते रहें और चलते रहें किसान भाइयों। ऐसे में हम आपको यही सलाह देंगे, धीरे धीरे आप चलते रहिए, अपने माल को निकालते रहिए, तभी आपके आलू का भविष्य आगे जाकर अच्छा रहेगा। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।